नमस्कार। 6 बज गए, मैं हाजिर हूँ और आप लोग आए तो महफिल सजे। इंतज़ार है आप सबका। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ गया है। आओ स्नेहा, वेलकम, नमस्ते। कल कहाँ रह गए थे? पढ़ाई कर रही थी? कोई बात नहीं, चलो आज आप हो तो हमने जैसे कि आज टैगलाइन है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तो ऐसा सा ही कुछ हो गया है। इस कोरोना ने क्या किया है, हम सबको बंद कर दिया है और चाबी ऐसे घुमा के समंदर में डाल दी है। और ये चाबी कब मिलेगी कुछ पता नहीं है। तो अपने अपने कमरों में बंद हम सब इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन ये ताला खुलेगा, जिस दिन ये चाबी मिलेगी और जिस दिन ये ताला खुलेगा। तो चलो होप करते हैं। पूजा शुभ शुभ संध्या। नटवर जी नमस्कार, आइए, जय सिया राम। तो हम सब लोग इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि भाई 2 हफ्तों के बाद ताली मिल जाएगी। नमस्कार सरिता जी, भारती, हाँ वेलकम। तो इस उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई 2 हफ्ते बाद वो जो ताली खो गई है, जो चाबी खो गई है वो मिल जाएगी और हम सबको घरों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। फ्रेश एयर, ताज़ी हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। तो बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो फिर वही, सरिता जी नमस्कार, भारती जय सिया राम, भारती जय सिया राम। हाँ जी, तो आज कहाँ से शुरुआत हो, क्या सुनना है और बातें करनी है कि रफ़ीक साहब आदाब, नमस्ते। स्नेहा कहती है करेक्ट मैम, साथ ही आपको दुआ दादी बनने की भी ढेर सारी। थैंक यू स्नेहा। मन करता है कि खूब रोए, कब मिलेगी आज़ादी। हाँ देखो ना, आज़ादी का मतलब समझ में आ रहा है ना। जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिल जाती है ना, हम उनकी कीमत नहीं समझते। वो जब हमसे छीन ली जाती है ना, तभी हमको उनकी वैल्यू समझ में आती है। सबका मन करता है रोने का, ऐसा थोड़ी ना कि खाली तुम्हारा। उषा जी नमस्कार, जिया प्रणाम, अनीता गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। डॉक्टर धीरेन श्रीवास्तव जी नमस्कार, नमस्ते। दिव्या नमस्कार। हाँ जी साहब, तो अब शुरुआत की जाए। बातें करनी है कि कुछ सुनना है, गज़ल सुननी है, कविता सुननी है, कोई फरमाइश है कि हम अपने मन से सुनाएं? हम सुनाएं? चलो हम शुरुआत कर देते हैं, फिर आप लोग जैसा बताना। ये है कि जो मुझे लेकर चला था एक रहबर की तरह, जो मुझे लेकर चला था एक रहबर की तरह, क्यों वही मंजिल से खींचे है सितमगर की तरह। बुआ दादी बनने की बधाई, थैंक यू। जिया कह रही हैं, ये कीर्ति भाई कह रहे हैं दीदी नमस्कार। इन लॉकडाउन कैन से दुखती नस पर हाथ रखकर, दुखती रख पर उंगली रखकर, हाँ सुनाते हैं। चलो अब आ गई फरमाइशी, आ गई, वहीं से शुरुआत करते हैं। ओम सप्रा जी स्वागत स्वागत। हाँ पता चल जाता है। वीर सिंह जी शुभ संध्या। सरिता जान, एक कविता भी है ना जिसमें कुछ ऐसा ही है, चाबी घुमा, हाँ ब्लॉक है इसका नाम, सुनाते हैं। विमल जी जय 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 जाट नमस्कार। अच्छा पूजा जी सब सुनाइए, सब सुना रहे हैं, अच्छा। नीलम वाजपेयी प्रणाम दीदी, प्रणाम। तो हम इससे शुरू कर देते हैं। हम जो शुरू किए कि जो मुझे लेकर चला था एक रहबर की तरह, क्यों वही मंजिल से खींचे है सितमगर की तरह।
हम खता जाने बिना ही माफ़िया मांगा किए, हम खता जाने बिना ही माफ़िया मांगा किए, वो नहीं पिघला मगर खामोश पत्थर की तरह। हम खता जाने बिना ही माफ़िया मांगा किए, वो नहीं पिघला मगर खामोश पत्थर की तरह। जाने क्या सोचा था उसने, जाने क्या वो कह गया, जाने क्या सोचा था उसने, जाने क्या वो कह गया। देर तक चुभता रहा कुछ दिल में नश्तर की तरह। जाने क्या सोचा था उसने, जाने क्या वो कह गया। देर तक चुभता रहा कुछ दिल में नश्तर की तरह। जा रहा था वो, उसे हम दूर तक देखा किए। जा रहा था वो, उसे हम दूर तक देखा किए। वो नहीं पलटा मगर अपने मुक़द्दर की तरह। जा रहा था वो, उसे हम दूर तक देखा किए। वो नहीं पलटा मगर अपने मुक़द्दर की तरह। ढूंढती हैं उसकी नज़रें मुझ में जाने क्या भला। ढूंढती हैं उसकी नज़रें मुझ में जाने क्या पता। जो धसी जाती हैं दिल में तेज़ खंजर की तरह। ढूंढती हैं उसकी नज़रें मुझ में जाने क्या भला। जो धसी जाती हैं दिल में तेज़ खंजर की तरह। जो मुझे लेकर चला था एक रहबर की तरह, क्यों वही मंजिल से खींचे है सितमगर की तरह। ओम सप्रा जी कहते हैं, आपको सुनना अच्छा लगता है, मानो घर परिवार में आपसी जीवन संवाद कर रहे हैं, कोई कृत्रिमता नहीं। आभार आभार ओम सप्रा जी, आपका भी। नटवर जी कह रहे हैं इरशाद। अच्छा मोहनीश आओ, वेलकम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं, लेट नहीं हो, 2-3 मिनट चलता है। अच्छा तो इन्होंने कहा कौन सी, अच्छा सब अपने अपने हिसाब से याद रखते हैं, अच्छी बात है। इन्होंने कहा दुखती नस पर हाथ रख कर, है ना। देखो बात याद रह जाए तो बात है, और क्या, कि दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो। दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुनिया चाहे जैसी हो। दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुनिया चाहे जैसी हो। एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी। एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी। अब तो जंग छिड़ेगी खुलकर, ऐसी हो या वैसी हो। और जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है। जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है। सूरज ने ये कब चाहा था उसकी किस्मत ऐसी हो। जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है। व्यवधान ना हो तो कोई काम कैसे हो। बिना व्यवधान के कोई काम पूर्ण नहीं होता। तो जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है। सूरज ने ये कब चाहा था उसकी किस्मत ऐसी हो। मुझको पार लगाने वाले जाओ तुम तो पार लगो। मुझको पार लगाने वाले जाओ तुम तो पार लगो। मैं तुमको भी ले डूबूंगी कश्ती चाहे जैसी हो। मुझको पार लगाने वाले जाओ तुम तो पार लगो। मैं तुमको भी ले डूबूंगी कश्ती चाहे जैसी हो। ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना। ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना। मैं अपने दोज़ख में खुश हूँ जन्नत चाहे जैसी हो। दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी
दुनिया चाहे जैसी हो। कीर्ति भाई हंस रहे हैं, रफीक साहब ने ताली बजाई है, सरिता कह रही है फिल्म पंगा का इंटरवल और द एंड। पंगा तो मूड पे डिपेंड करता, मूड बन गया तो ले लेंगे पंगा। रफीक साहब कह रहे हैं बहुत खूब, थैंक यू। स्नेहा कह रही हैं अच्छा देख रहे। बीर सिंह जी कहते हैं एक मदाहिया शेर, इस अदा से बीर झटका सनम ने जुल्फों को आज 10 जुए एक साथ। नहीं, हमें ये सब नहीं अच्छा लगता है, ये जुआ हुआ फालतू बात। कुछ मजाहिया में भी कुछ अच्छा लाइए, कुछ ग्रेसफुल। ये सब क्या जुआ कीड़ा मकोड़ा। थैंक यू। चेतन प्रणाम, आओ वेलकम। इसने कहती है मैम हम अपनी आज की बात आपको बताते हैं। अच्छा बताओ। ये कह रही हैं हमारी मम्मी हमसे बोली कि पड़ोस वाले लोग शाम होते ही कितने सुंदर भजन लगाया करते हैं। तो हम बोले मम्मी हम भी तो रोज़ 6 बजे लगाते ही हैं। मम्मी बोली कब? मम्मी बोली कब? हम बोले वही दीप्ति मैम लाइव शो। तो मम्मी कह रही हैं कब सुधरेगी ये लड़की, जब आप ही अब आप ही बताएं कि हमने कुछ गलत कहा। हमारे लिए तो यही भजन। तुम्हारी मम्मी कुछ दिन बाद हमको भी डांटेंगी, समझी? भजन का मतलब क्या होता है? भजना, भज तो रहे ही हैं हम लोग। स्नेहा बहुत सुंदर। कीर्ति भाई कह रहे हैं अब हम लॉकडाउन में खुश हैं, अब बाहरी दुनिया चाहे जैसी हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है, शांति है ना, अंदर शांति है। तो अनीता सिंह वाह बहुत खूब, थैंक यू। आभा जी नमस्कार। अशोक बिंदर जी नमस्कार। अरे वाह, आज आप कहाँ से टहलते टहलते आ गए आप? श्रीकांत पांडे आइए, नमस्कार। तो जी अब आगे बढ़ा जाए। और स्नेहा तुम्हारी मम्मी ने अगर हमको डांटा तो हम क्या करेंगे ये बताओ? कहेंगे आप, वो कहेंगी आप हमारी लड़की को बिगाड़ रही हैं। हम क्या जवाब देंगे उनको? अच्छा हम सुनाते हैं, हमने कुछ तो सोचा था। चलो अब हम सुनाते हैं एक कविता, और इसका शीर्षक है विडंबना। ठीक है? ये कि एक नदी है और वो समंदर से कह रही है तुम्हें पाने के लिए मैंने अपनी सभी ऊंचाइयां छोड़ी। तुम्हें पाने के लिए मैंने अपनी सभी ऊंचाइयां छोड़ी। अपनी सघनता, वर्ण, स्थिरता त्याग, तरल पारदर्शी गतिमान हुई मैं। बर्फ जमी रहती है ना पहाड़ की चोटी पर, कि तुम्हें पाने के लिए मैंने अपनी सभी ऊंचाइयां छोड़ी। अपनी सघनता, वर्ण और स्थिरता त्याग, तरल पारदर्शी व गतिमान हुई मैं। कोई बाधा, कोई अवरोध नहीं रोक पाया मुझे। कोई बाधा, कोई अवरोध नहीं रोक पाया मुझे। दुस्तर दुर्निवार रास्तों को काटती, छांटती, टूटती, बिखरती, हर हरा कर बहती गई मैं। मार्ग अवरुद्ध करने वाली प्रत्येक तप्त पाषाण शिला को सिक्त स्निग्ध करती। मार्ग अवरुद्ध करने वाली प्रत्येक तप्त पाषाण शिला को सिक्त स्निग्ध करती, अनेक जड़ताओं को गति देती, निरंतर बढ़ती गई मैं एक आस, एक विश्वास के साथ। जहाँ जहाँ से गुजरी सब का सब हरिया गया। जहाँ जहाँ से गुजरी सब का सब हरिया गया। कुछ ने मुझ में पाप धोए, कुछ ने आचमन किया। जहाँ जहाँ से गुजरी सब का सब हरिया गया। कुछ ने मुझ में पाप धोए, कुछ ने आचमन किया। किसी को क्षमा,
तो किसी को आशीष देती मैं, अंततः पहुंच ही गई तुम तक। किसी को क्षमा तो किसी को आशीष देती हुई मैं, अंततः पहुंच ही गई तुम तक। किंतु तुम थे धीर गंभीर और शांत। तुम थे धीर गंभीर और शांत, सो निर्विकार ही रहे। बाहें फैला मेरे स्वागत में, एक पग भी नहीं बढ़े तुम थे धीर गंभीर और शांत, सो निर्विकार ही रहे। बाहें फैला मेरे स्वागत में, एक पग भी नहीं बढ़े तुम। मैंने सोचा सागर ऐसा ही होता है। मैंने सोचा सागर ऐसा ही होता है। अपनी नियति को स्वीकार, अपना अस्तित्व, व्यक्तित्व और स्व सभी कुछ तुम्हें समर्पित कर तुम ही में विलीन हो गई मैं। अपनी नियति को स्वीकार, अपना अस्तित्व, व्यक्तित्व और स्व सभी को समर्पित कर तुम ही में विलीन हो गई मैं। ये थी पूर्ण समर्पण की पराकाष्ठा। ये थी पूर्ण समर्पण की पराकाष्ठा। किंतु ये क्या? इस धीर गंभीर शांत सागर में कैसे उठा ये ज्वार? इस धीर गंभीर शांत सागर में कैसे उठा ये ज्वार? ये उद्वेलन, ये आडोलन, ये उफान कैसा? ये उद्वेलन, ये आडोलन, ये उफान कैसा? गगन चंद्रिका तुम्हें लुभा रही थी, तुम्हारी लहरों से अटखेलियां करती, लुक छुप कर तुम्हें उकसा रही थी। गगन चंद्रिका तुम्हें लुभा रही थी, तुम्हारी लहरों से अटखेलियां करती, लुक छुप कर तुम्हें उकसा रही थी। व्याह मोह में फंसे तुम सभी सीमाएं तोड़ते बढ़ते जाते आगे आगे और आगे, उन्मत्त आह्लादित और उद्वेलित। सभी सीमाएं तोड़ते बढ़ते जाते आगे आगे और आगे, उन्मत्त आह्लादित और उद्वेलित। तुम्हारी उत्ताल तरंगों के भुजपाश उछल उछल कर बांध लेना चाहते थे गगन चंद्रिका को। तुम्हारी उत्ताल तरंगों के भुजपाश उछल उछल कर बांध लेना चाहते थे गगन चंद्रिका को। कितने व्याकुल थे तुम, कितने आकुल थे तुम और कितने निरीह। कितने आकुल थे तुम, कितने व्याकुल थे तुम और कितने निरीह। आकाश तक पहुंचने का सामर्थ्य तुम में नहीं था। आकाश तक पहुंचने का सामर्थ्य तुम में नहीं था। और गगन चंद्रिका अपनी ऊंचाइयों का मोह नहीं त्याग सकी। आकाश तक पहुंचने का सामर्थ्य तुम में नहीं था और गगन चंद्रिका अपनी ऊंचाइयों का मोह नहीं त्याग सकी। लौटना पड़ा तुम्हें निराश और हताश वापस मेरे पास। लौटना पड़ा तुम्हें निराश और हताश वापस मेरे पास। किंतु मैं तुम्हें सांत्वना देती भी तो कैसे? मैं तुम्हें सांत्वना देती भी तो कैसे? मैं तो सर्वस्व समर्पित कर तुम में ही विलीन हो चुकी थी। मैं तुम्हें सांत्वना देती भी तो कैसे? मैं तो अपना सर्वस्व तुम्हें समर्पित कर तुम ही में विलीन हो चुकी थी। शायद पूर्ण समर्पण की यही विडंबना है। शायद पूर्ण समर्पण की यही विडंबना है। मनीष कह रहे हैं एक तरफ में बिल्कुल तन्हा। अच्छा, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, सब मिलकर भजन करेंगे, पूजा करें। हाँ, सरिता जी कह रहे हैं जो भा जाए वो भजन। अरे वाह, कितनी अच्छी बात कही। स्वाति नमस्कार, आओ, वेलकम। नीतू गुड इवनिंग। दिव्या, कभी आप हम सबकी कविताएं सुनिए श्रोता बनकर। आप लोग महफिल जमाओ, हम आएंगे सुनने। अब तुम्हारे लिए महफिल भी हम ही जमाएं, ये तो नहीं हो पाएगा, है ना दिव्या? आप कभी लाइव आओ, हमको बुलाओ, हम आके सुनेंगे आपकी कविता। सरिता जैन स्नेहा मैम, ये बिगाड़ना थोड़े ही है, अगर है भी तो हम बिगड़ने को तैयार हैं। सुधरना
सुधर के करना क्या है, वैसे ही मुझे बहुत प्यारी हो तुम। मधु दीक्षित जी नमस्कार, भाभी जी आइए, वेलकम। स्नेहा अद्भुत, मधु दीक्षित, सुधा जी प्रणाम, सुधा भरद्वाज जी, मोनिश कुछ ने मुझ में पाप धोया, गुड, थैंक यू। नीरज रंजन बेहद खूबसूरत, थैंक यू नीरज जी। श्याम मोहन नमस्ते, आदरणीय अदिति नमस्कार श्याम जी। चेतन शानदार, मधु दीदी, मधु भाभी को बहुत अच्छी लगी। इसने आज सही कहा पूजा जी, आपने मिलकर करेंगे भजन। इरशाद राय, आवाज़ बहुत कम है। आवाज़ कम है, अच्छा ठीक है। आप लोग बताओ आवाज़ कम है कि इनके नेट में प्रॉब्लम है? इरशाद साहब के आकाश तक पहुंचने का, हाँ थैंक यू, क्या थैंक यू। हाँ जी, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अब क्या सुनना है? गज़ल सुननी है, कविता सुननी है? भाई फरमाइश कर देते जाओ तो हम सुनाते जाएंगे, नहीं तो बीच में गैप होगा और आप ही लोग को अच्छा तो गया बात कुछ नहीं। आवाज़ तो ठीक है, ओके आ रहा है भाई। इरशाद साहब आपके उसमें कुछ अपने नेट में आप देखो, आपकी यात्रा कविता से प्रेरित होकर मैंने भी कुछ दोहे लिखे, आत्मा जीव प्रकृति पर। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अनीता जी आवाज़ बिल्कुल सही है भाई, आवाज़ सही है, आवाज़ ठीक है। गज़ल सुननी आचार्य जी को, गज़ल सुनाइए, कहिएगा, सुनो मत कहिएगा, ठीक है। हमारे जो पोती पोते हैं ना, नहीं वो तो छोटे, हम उनसे भी सुनाइए करके बात। तुम बहुत कम लोगों से कहते हैं और तुम बहुत कम लोगों से सुनना भी चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब अच्छा गज़ल सुननी है, ठीक है। आवाज़ ठीक है, अरे वाह इतने सारे आ गए अरे वाह, चलिए साहब। तो अब ये है कि तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो बताओ तो, तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो बताओ तो, करवा चौथ, अच्छा ठीक है सुनाते हैं कि तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो बताओ तो, जो दम भरते हो चाहत का तो फिर उसको निभाओ तो। तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो बताओ तो, जो दम भरते हो चाहत का तो फिर उसको निभाओ तो। दिए जाते हो ये धमकी गया तो फिर ना आऊँगा, दिए जाते हो ये धमकी गया तो फिर न आऊँगा, कहाँ से आओगे पहले मेरी दुनिया से जाओ तो। दिए जाते हो ये धमकी गया तो फिर न आऊँगा, कहाँ से आओगे पहले मेरी दुनिया से जाओ तो। मेरी चाहत भी है तुमको और अपना घर भी प्यारा है, मेरी चाहत भी है तुमको और अपना घर भी प्यारा है। निपट लूँगी मैं हर गम से तुम अपना घर बचाओ तो। मेरी चाहत भी है तुमको और अपना घर भी प्यारा है, निपट लूँगी मैं हर गम से तुम अपना घर बचाओ तो। तुम्हारे सच की सच्चाई पे मैं कुर्बान हो जाऊँ, तुम्हारे सच की सच्चाई पे मैं कुर्बान हो जाऊँ, पर अपना सच बयां करने की तुम हिम्मत जुटाओ तो। तुम्हारे सच की सच्चाई पे मैं कुर्बान हो जाऊँ, पर अपना सच बयां करने की तुम हिम्मत जुटाओ तो। फ़कत इन बद्दुआओं से बुरा मेरा कहाँ होगा। ये शेर, हाँ एक बात तो कहना भूल गया, कल 40वां दिन नहीं था, आज 40वां दिन है, ठीक है। तो आज से सूतक समाप्त होगा सरिता जी। और दूसरा ये शेर उन सब के लिए जिनके बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे कि
फ़कत इन बद्दुआओं से बुरा मेरा कहाँ होगा, फ़कत इन बद्दुआओं से बुरा मेरा कहाँ होगा, मुझे बर्बाद करने का ज़रा बीड़ा उठाओ तो। फ़कत इन बद्दुआओं से बुरा मेरा कहाँ होगा, मुझे बर्बाद करने का ज़रा बीड़ा उठाओ तो। तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो, बताओ तो। जो दम भरते हो चाहत का, तो फिर उसको निभाओ तो। थैंक यू। दक्षा, जय सिया राम। है तो है, स्नेहा को सुननी है। अनीता जी बिल्कुल सही बात कही मैम आपने, थैंक यू। अच्छा श्याम मोहन जी, सॉरी गज़ल सुनाइए। नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं, हमें मालूम है बहुत अपनापन जब इंसान महसूस करता है तो वो आपसे तुम पे आ जाता है। जैसे इन दोनों बच्चों को हम तुम बोलते, चेतन बहुत छोटे हैं हमसे, स्नेहा है और ये योगी जी हैं, ये सब बच्चे हैं छोटे छोटे, तो इनसे हम तुम करके बात कर लेते हैं, हालांकि इनसे भी हमें आप ही करके बात करनी चाहिए। तो इसलिए लेकिन हमें यही पसंद है कि हमसे आप ही कहा जाए, ठीक। अच्छा नीलू कह रही है कोई किस्सा सुनाएंगी, अच्छा किस्सा सुनना है, अच्छा सोचते हैं। विपिन मिश्रा जी नमस्कार। मोनीश, मेरी दुनिया से जाओ तो, हाँ फ़कत इन बद्दुआओं से। किस्सा कौन से सुनाए? है तो है, सुना दें। चेतन कहते हैं अच्छा है तो है, सुनाते हैं। अच्छा श्याम जी कह रहे हैं खूबसूरत, थैंक यू। है तो है, कितनी बार सुनी हुई है भाई तुम लोग। चलो साथ साथ गाओ सब लोग। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब ज़माने की नज़र में ये हिमाकत है तो है। जल गया परवाना गर तो क्या ख़ता है शम्म की। जल गया परवाना गर तो क्या ख़ता है शम्म की। रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। और दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे। गैर ना हो जाए वो, बस इतनी हसरत है तो है। और दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीनों आसमां। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीनों आसमां। दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। थैंक यू। फिर कोई दो वाले अगर सुना दो वाले, देखते हैं ज़रा सा इनको भी। बहुत बढ़िया दीप्ति जी। राकेश उपाध्याय कहते हैं, इसने क्या नहीं मैम, हमारे लिए तुम कहिए बढ़िया है, ज़्यादा इज्जत बचती नहीं है। अच्छा रत्ना जी वेलकम। मोनीश कहते हैं नहीं नहीं आप मुझे तुम ही कहिए, अच्छा लगता है। राकेश उपाध्याय जी कह रहे हैं एक बार और सुना दो। राकेश जी लगता है आप अभी अभी आए हैं। सुना दो नहीं, सुना दीजिए, ठीक है। संचिता आओ, वेलकम। नीलू आपके पास एक किस्सों का भंडार है। हाँ बहुत सारे किस्सों का भंडार है। श्याम आप अपनी कविता यात्रा पर कुछ बताइए। अच्छा आप कैसे प्रेरित हुई शायरी के लिए?
अच्छा, सोचते हैं अभी। वो नहीं मेरा, ये मुझे आपकी सबसे अच्छी गज़ल लगती। अच्छा, ठीक है। शायरी के लिए बहुत सुंदर है तो है, बिना है तो है सुने, मन मानता ही नहीं, क्या करे मैम, आदत से मजबूर हो गए। अच्छा, यात्रा, ये प्रेरणा नहीं, यात्रा चिंतन है एक्चुअली। मतलब ये जो इस तरह की कविताएं होती हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं चेतना को बहुत गहरे आपको नॉक करती हैं, खटखटाती हैं वहाँ दरवाज़ा। उसके बाद कुछ ऐसा होता है। इसके लिए प्रेरणा शब्द मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेरणा रही होगी इस कविता के लिए। ये मेरा अंतस, मेरा चेतन, मेरी सोच, मेरा ये जो एक निरंतरता है, निरंतर आप जो आपका अनुभव होता है, अनुभव मतलब एक होता है बाहरी अनुभव और एक होता है आंतरिक अनुभव। वो अनुभूति जो अंदर की हाँ, मिल गई प्रेरणा। ये बाहर की यात्रा जो लिखी है, ये अंदर की यात्रा से आई है। ठीक। अच्छा, वो नहीं मेरा मगर सो नाइस। मकबूल असद साहब करें, मिले तुम तो मंजिल मिले, शादमानी हमारी दुआ है, कोई गम न करना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मकबूल असद साहब का है कि मिले तुम तो मंजिल मिले, शादमानी हमारी दुआ है, कोई गम न करना। अच्छा, वाह। नेहा, चेतना, अरे वाह, ये हमारे घर में कहकर बुलाया जाता है मैम। अच्छा, तुम चेतना हो, गुड। देखो, हमारे पास चेतन भी है और हमारे पास चेतना भी है। चलिए साहब, तो अब क्या सुनना है? कोई आपकी आंतरिक यात्रा बहुत सुंदर है, नीलू कह रही हैं। थैंक यू नीलू। तो ये चलो यहाँ से बताते हैं आपको कि ये संस्कार कहाँ से आया लिखने का। शायद जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, मतलब 4 साल की रही होंगी, 4-5, तो लखीमपुर में ही जन्म हुआ है हमारा। हमारे पापा उस वक्त एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और वहाँ पे दशहरे का मेला लगता था और उस मेले में हर साल एक वो होता था, कवि सम्मेलन और मुशायरा। उसको म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता था उस ज़माने में। तो उसको पापा ही ऑर्गेनाइज, म्यूनिसिपल बोर्ड की तरफ से होता था, तो उसको ऑर्गेनाइज पापा ही कराते थे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। तो जितने शायर आते थे वो सब हमारी कोठी में ही रुकते थे। ये नीरज जी, वात्सल्य जी, राजेंद्र अवस्थी, सबके नाम इस वक्त नहीं याद आ रहे। उस दौर के ब्रिजेंद्र अवस्थी, ये सारे लोग वहीं रुकते थे और खान पान वो सब मम्मी सारा सब देखती थी। तो होता क्या था, जो प्रोग्राम होता था वो तो होता ही था। शाम को घर में नशिस्त होती थी, गोष्ठी होती थी। तो वो अभी भी याद है मुझको। मैं मतलब छोटा सा बच्चा उन सबके गोदी में बैठ के सुनती थी। समझ में कुछ नहीं आता था लेकिन सुनती थी। तो शायद ये संस्कार कहीं वहाँ से आए। और मुझे कविता, मेरे लिए नाम भूल जाती हूँ। लाल टमाटर मैं तो तुमको खाऊंगी, नहीं नहीं तुम अभी ना खाना, कुछ दिन में मैं कुछ और पक जाऊंगा तब तुम मुझको खाना। ऐसी सी कविता मेरे लिए लिखी थी। भूल गई हूँ एकदम से, नाम जहन से चला गया है। आएगा तो मैं बताऊंगी।
तो इस तरीके से वो जो बचपन के दिन थे, शायद वहाँ से कहीं ये संस्कार मुझ में आए। और फिर पापा की अपनी एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो वहाँ से पुस्तकें पढ़ना। मम्मी ने हमारी 10th के बाद, शादी के बाद, मतलब जब उनकी शादी हुई तब वो 8वें में थी, फिर उन्होंने 10th किया, फिर 12th किया, फिर MA किया, फिर डबल MA किया। तो उस पढ़ाई लिखाई का माहौल घर में रहा, शुरू से मैंने वो सब देखा। पापा को पढ़ने का बहुत शौक था, तो वहीं से शायद ये सब संस्कार मुझ में आए और मैं लिखने लगी। अच्छा, श्याम मोहन जी कह रहे हैं एक और गज़ल सुना दीजिए। मकबूल साहब कह रहे हैं वाह बहुत उम्दा। निर्मला दोषी जी नमस्कार, आइए। शैलेश कुमार जी थैंक यू थैंक यू। चलो अब सुना देते हैं, कोई गज़ल ही सुना देते हैं। कविता सुननी, गज़ल सुनना, क्या सुनना? पानी पी। उसका गम तो उसका है, हमको उसके गम से क्या। उसका गम तो उसका है, हमको उसके गम से क्या। फिर ये बेचैनी कैसी, रब्त है उसका हमसे क्या। उसका गम तो उसका है, हमको उसके गम से क्या। फिर ये बेचैनी कैसी, रब्त है उसका हमसे क्या। दिल तो दिल है टूटेगा, आज मिला कल छूटेगा। दिल तो दिल है टूटेगा, आज मिला कल छूटेगा। जीवन भर की आस लगा, बैठे हो तुम हमसे क्या। दिल तो दिल है टूटेगा, आज मिला कल छूटेगा। जीवन भर की आस लगा, बैठे हो तुम हमसे क्या। हमको हम ही रहना है, सच को सच ही कहना है। हमको हम ही रहना है, सच को सच ही कहना है। चाहे जितना ढाव से हम डरते हैं गम से क्या। हमको हम ही रहना है, सच को सच ही कहना है। चाहे जितना ढाव से तम हम डरते हैं गम से क्या। क्या रिश्ता क्या नाता है, क्यों कर कोई भाता है। क्या रिश्ता क्या नाता है, क्यों कर कोई भाता है। पूछो अपने दिल से तुम, पूछ रहे हो हमसे क्या। क्या रिश्ता क्या नाता है, क्यों कर कोई भाता है। पूछो अपने दिल से तुम, पूछ रहे हो हमसे क्या। लम्हा लम्हा सहने को, शेर गज़ल के कहने को। लम्हा लम्हा सहने को, शेर गज़ल के कहने को। अपना गम ही काफ़ी है, हम डरते हैं गम से क्या। दुनिया भर के गम से क्या। लम्हा लम्हा सहने को, शेर गज़ल के कहने को। अपना गम ही काफ़ी है, दुनिया भर के गम से क्या। लम्हा लम्हा सहने को, शेर गज़ल के कहने को। अपना गम ही काफ़ी है, दुनिया भर के गम से क्या। उसका गम तो उसका है, हमको उसके गम से क्या। फिर ये बेचैनी कैसी, रब्त है उसका हमसे क्या। थैंक यू। देखिए नाम याद आ गया, ज्ञानवती सक्सेना जी ने हमारे लिए लिखी थी उस वक्त ये कविता। और मुझे याद है, बिल्कुल छोटी सी थी मैं, और उन्होंने कहा था तुमको कविता अच्छी लगती है। मैंने कहा हाँ, तो बोले अच्छा मैं तुम्हारे लिए कविता तुम सुनाओ। उन्होंने लिख के दी, याद कराई, और वो थी लाल टमाटर मैं तो तुमको खाऊंगी। तो टमाटर कहता नहीं नहीं तुम अभी न खाना, कुछ दिन में मैं और अधिक पक जाऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। लाल टमाटर मैं तो तुमको खाऊं, ये याद है हमको। ज्ञानवती सक्सेना जी। अच्छा मोहनीश कहते अरे वाह, आज वाटर बॉटल रोज चेंज होती है, हम देख के थोड़ी रखते हैं कौन सी है।
श्याम जी, इसका मतलब ईश्वर की कृपा होती है तभी कोई हाँ, ईश्वर की कृपा तो होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उसने यहाँ पूछ लिया है मेरे दिल ने। अच्छा, 160। वाह। फिर मोनिश, हम डरते हैं गम से क्या। अच्छा, बहुत ठीक है मन, दिल तो दिल है। थैंक यू श्याम मोहन जी, जिया थैंक यू। ये हमने भी पढ़ी है मैम, लाल टमाटर है। अच्छा, वाह। ये हमको सिखाई थी उन्होंने, ज्ञानवती सक्सेना जी ने। बताना ये पूरी कविता क्या है अगर तुमने पढ़ी है। हम भूल गए, हमें इतना ही याद है खाली। नीलू फिर एक और सुंदर रचना सुना दी, थैंक यू। अच्छा हाँ, किसी ने करवा चौथ कहा था ना। करवा चौथ किसी ने फरमाइश की थी। कहाँ गई। कभी मिलती है तो एकदम से मिल जाती है, और कभी नहीं मिलती तो ढूंढते रहो। भाई कमाल है, आज तक करवा चौथ मिल ही नहीं रही हमको। मिली 134 पे। हाँ जी, तो ये है निर्मोही, सुना दे। अच्छा ठीक है, एक मिनट और कुछ देखें। फिर एक वही कह रहे हैं, आपने पहले भी लाल टमाटर सुनाई थी, बहुत अच्छी रचना है। अच्छा, करवा चौथ है ये कि रुक्मणी ने मीरा को ताना दिया। रुक्मणी ने मीरा को ताना दिया, आज मेरी जगह तुम ही रख लो करवा चौथ का व्रत। रुक्मणी ने मीरा को ताना दिया, आज मेरी जगह तुम ही रख लो करवा चौथ का व्रत, बरसों की साथ पूरी हो जाएगी। मीरा ने कहा, ना जी ना, ये व्रत तो राणा के लिए ही है। मीरा ने कहा, ना जी ना, ये व्रत तो राणा के लिए ही है, ईश्वर करे वो शतायु हो। कान्हा की अर्धांगिनी तो तुम हो, इस देहधारी की चिंता तो तुम्हें ही शोभा देती है। कान्हा की अर्धांगिनी तो तुम हो, इस देहधारी की चिंता तो तुम्हें ही शोभा देती है। मेरे गिरधर गोपाल तो अनादि हैं, अनंत हैं, मुझे क्या भय। मेरे गिरधर गोपाल तो अनादि हैं, अनंत हैं, मुझे क्या भय। एक बार फिर प्रीत हर सीमा के पार गई, एक रानी एक जोगन से हार गई। हाँ, सरिता जी नहीं है इसलिए मिलते नहीं है वो। अच्छा, अब क्या सुननी है, निर्मोही। अच्छा, निर्मोही इधर है, सुनाते हैं। हाँ, ये है कि इसका शीर्षक है निर्मोही। छोड़ देती हूँ अधूरा हर वो रिश्ता जो बगैर सहजता के बड़ी कोशिशों से बनाया जाता है, जैसे कि कोई जिद हो। छोड़ देती हूँ अधूरा हर वो रिश्ता जो बगैर सहजता के बड़ी कोशिशों से बनाया जाता है, जैसे कि कोई जिद हो। जो सामंजस्य की लंबी यात्रा के बगैर खट से जुड़ जाता है, जो सामंजस्य की लंबी यात्रा के बगैर खट से जुड़ जाता है, हजारों जिज्ञासाओं के पुलिंदे के साथ। हजारों जिज्ञासाओं के पुलिंदे के साथ जो जिंदगी में विजिटर्स की तरह आता है,
जो ज़िंदगी में विजिटर्स की तरह आता है सिर्फ मुआयना करने के लिए, जो कारण की बुनियाद पर जन्मता है और कर्म की दहलीज पर दम तोड़ देता है, जो कारण की बुनियाद पर जन्मता है और कर्म की दहलीज पर दम तोड़ देता है। मैं नहीं कहती, गीता कहती है। मैं नहीं कहती, गीता कहती है, जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो आया है उसका जाना निश्चित है। तो आने वाले को जाने से पहले ही विदा कर देती हूँ कुछ नई जिज्ञासाओं और कारणों का तोहफा देकर। तो आने वाले को जाने से पहले ही विदा कर देती हूँ कुछ नई जिज्ञासाओं और कारणों का तोहफा देकर। हाँ, मैं अधूरा ही छोड़ देती हूँ हर वो रिश्ता जो अकारण नहीं होता। हाँ, मैं अधूरा छोड़ देती हूँ हर वो रिश्ता जो अकारण नहीं होता। रानी जोगन से हार गई। अच्छा, नटवर जी कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है और आप भी एकदम समय पर आ जाती हैं। समय पालन बहुत मुश्किल काम है। नहीं, समय तो हमसे सब परेशान रहते हैं इस बात से। हमारी शूटिंग में हमारे स्पॉट बॉयज़ नाराज़ रहते हैं कि मैडम आप इतनी जल्दी मत आया करिए। उनके पहुंचने से पहले पहुंच जाते हैं। दिव्या कह रही हैं वाह अद्भुत, थैंक यू। ममता कह रही हैं वाह मीरा, आपकी भक्ति काश हम जी पाते हैं। अच्छा, स्नेहा 161, अच्छा भी सुनाते हैं। डॉक्टर आबा एक रानी जोगन से आ गई, थैंक यू। नीलम ने कुछ लिखा, लिख नहीं पाई। अच्छा, आपके मुख से सुनना तृप्त कर देता है, नीलू कह रही हैं, थैंक यू। हिज़्बुर रहमान साहब आदाब, आइए, वेलकम। अच्छा, अब 161 पे क्या सुना दें? स्नेहा बहुत देर से कह रही है। पूछ लिया है मेरे दिल ने आखिर मैं किसका दिल हूँ। पूछ लिया है मेरे दिल ने आखिर मैं किसका दिल हूँ। सोच रही हूँ क्या मैं खुद से इतनी ज़्यादा गाफिल हूँ। पूछ लिया है मेरे दिल ने आखिर मैं किसका दिल हूँ। सोच रही हूँ क्या मैं खुद से इतनी ज़्यादा गाफिल हूँ। एक मुट्ठी में चांद है मेरे, एक मुट्ठी में सूरज है। एक मुट्ठी में चांद है मेरे, एक मुट्ठी में सूरज है। इस पर भी मैं क्या जाने क्या पा लेने पर माइल हूँ। एक मुट्ठी में चांद है मेरे, एक मुट्ठी में सूरज है। इस पर भी मैं क्या जाने क्या पा लेने पर माइल हूँ। लाख जतन कर गुजरे कश्ती मुझ तक पहुँच न पाएगी। लाख जतन कर गुजरे कश्ती मुझ तक पहुँच न पाएगी। छोड़ गया है दरिया जिसको मैं एक ऐसा साहिल हूँ। लाख जतन कर गुजरे कश्ती मुझ तक पहुँच न पाएगी। छोड़ गया है दरिया जिसको मैं एक ऐसा साहिल हूँ। वो मेरा कातिल है लेकिन सिर्फ उसी का दोष नहीं। वो मेरा कातिल है लेकिन सिर्फ उसी का दोष नहीं। मेरे कत्ल की इस साजिश में खुद मैं भी तो शामिल हूँ। पूछ लिया है मेरे दिल ने आखिर मैं किसका दिल हूँ। सोच रही हूँ क्या मैं खुद से इतनी ज़्यादा गाफिल हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा, मनीष को कमी सुननी है। कमी किस में है? इसी में है ना।
चलो अच्छा, हम ब्लैक बोर्ड सुना रहे हैं 85 पे। हाँ, इतना सारा किसने लिखा है? स्नेहा लिखती है, मैम लाल टमाटर कविता हमारी बुक में हुआ करती थी जब हम शायद 4th या 5th क्लास में थे। सारा कुछ बदल गया है, पर याद आ जाएगी तो ज़रूर सुनाऊंगी। अभी याद नहीं आ रही, बैठेंगे। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या सोचा था हमने? ब्लैक बोर्ड 85 पे। ब्लैक बोर्ड सुनो, कमी भी सुना देंगे बाद में। अब हमारे मन से सुन लो। कभी, ब्लैक बोर्ड इसका शीर्षक है। कभी कोरा कागज हुआ करते थे तुम, संगमरमर की तरह सफेद साफ। कभी कोरा कागज हुआ करते थे तुम, संगमरमर की तरह सफेद साफ। स्याही से तुमने खुद पर इतने लेख लिखे कि स्याह ही हो गए तुम। कभी कोरा कागज हुआ करते थे तुम, संगमरमर की तरह सफेद साफ। स्याही से तुमने अपने ऊपर इतने लेख लिखे कि स्याह ही हो गए तुम। बन गए एक ब्लैक बोर्ड, बन गए एक ब्लैक बोर्ड। इस ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से लिखी मैंने कुछ गज़लें, कुछ नज़में, लिखे थे कुछ नाम, कुछ संबोधन। इस ब्लैक बोर्ड पर मैंने सफ़ेद चौक से लिखी थी कुछ गज़लें, कुछ नज़में, लिखे थे कुछ नाम, कुछ संबोधन, जिन्हें तुमने इश्तिहार की तरह हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर लगाया। जिन्हें तुमने हर गली, हर नुक्कड़, इश्तिहार की तरह हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर लगाया और खूब नाम कमाया। फिर कमाई का हिसाब लगाया, कुछ जोड़ा, कुछ घटाया, डस्टर उठाया और पोंछ दिया वो सब कुछ जो स्याह नहीं सफ़ेद था। हिसाब लगाया, कुछ जोड़ा, कुछ घटाया, डस्टर उठाया और पोंछ दिया वो सब कुछ जो स्याह नहीं सफ़ेद था। डस्टर से झड़ती हुई डस्ट ने मुझसे कहा, मूर्ख, ये ब्लैक बोर्ड है, इस पर कोई रंग नहीं टिकेगा, इसे ब्लैक ही रहने दो। डस्टर से गिरती हुई चौक ने मुझसे कहा, मूर्ख, ये ब्लैक बोर्ड है, इस पर कोई रंग नहीं टिकेगा, इसे ब्लैक ही रहने दो। मैंने डस्ट समेटी, अंजुरी में भरी और उंगली के पोर से ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया ब्लैक। मैंने डस्ट समेटी, अंजलि में भरी और उंगली के पोर से ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया ब्लैक। बहुत सुंदर स्नेहा, थैंक यू। तो ये हो गई, ये इन्होंने क्या कही थी? कमी कही थी ना तुमने। पेज नंबर बता दिया करो बच्चे, पेज नंबर मालूम होता है तो सुनाना आसान हो जाता है। कमी 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 कमी, अब जब ढूंढो तो नहीं मिलती। 58 पे है। चलो, हाँ बस ये आखिरी कविता, उसके बाद मेरी छुट्टी। कमी यह है कि उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार था मगर इज़्ज़त नहीं। उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार था मगर इज़्ज़त नहीं। इसके दिल में मेरे लिए बहुत इज़्ज़त थी मगर प्यार नहीं। वो बहुत अच्छा इंसान था मगर ज्ञानी नहीं। ये बहुत बड़ा ज्ञानी था मगर अच्छा इंसान नहीं। वो बहुत समझदार था मगर ईमानदार नहीं।
ये बहुत ईमानदार था मगर समझदार नहीं। वो आकर्षक पुरुष था मगर संवेदनशील नहीं। ये बहुत संवेदनशील था मगर आकर्षक नहीं। वो आकर्षक पुरुष था मगर संवेदनशील नहीं। ये बहुत संवेदनशील था मगर आकर्षक नहीं। सबके सब मुझे पाना चाहते थे मगर कोई भी मेरे योग्य नहीं था। सबके सब मुझे पाना चाहते थे मगर कोई भी मेरे योग्य नहीं था। मैंने उसका प्यार, इसकी इज्जत, उसकी इंसानियत, इसका ज्ञान, उसकी समझदारी, इसकी ईमानदारी, उसका पुरुषत्व, इसकी संवेदनशीलता लेकर बनाया एक परिपूर्ण पुरुष। मैंने उसका प्यार, इसकी इज्जत, उसकी इंसानियत, इसका ज्ञान, उसकी समझदारी, इसकी ईमानदारी, उसका पुरुषत्व, इसकी संवेदनशीलता लेकर बनाया एक परिपूर्ण पुरुष। मैं अपने साकार हुए स्वप्न को लालसा भरी नजरों से निहार रही थी। मैं अपने साकार हुए स्वप्न को लालसा भरी नजरों से निहार रही थी कि वो उठा और चल दिया। मैंने पूछा, कहाँ चले? उसने कहा, अपने साथी की तलाश में। मैंने पूछा, कहाँ चले? उसने कहा, अपने साथी की तलाश में। मैंने पूछा, और मैं? उसने हकारत भरी नज़रों से मुझे देखा, फिर कहा, तुम मेरे योग्य नहीं। उसने हकारत भरी नज़रों से मेरी ओर देखा, फिर कहा, तुम मेरे योग्य नहीं। वो जा रहा था और मुझे खूबियों के साथ खामियों का औचित्य समझ में आ रहा था। वो जा रहा था और मुझे खूबियों के साथ खामियों का मतलब समझ में आ रहा था। थैंक यू। 7 बज गए और मेरी सभा समाप्त। अच्छा, श्यामोहन जी कह रहे हैं बहुत अच्छी कविता। दिव्या कह रही हैं थैंक यू। डॉक्टर आभा को ब्लैक बोर्ड बहुत अच्छी लगी हैं। स्नेहा कहती है, मतलब आज भी आपने घड़ी में से सेल नहीं निकाले। और स्नेहा अद्भुत, थैंक यू। अच्छा, घड़ी में से सेल निकाल देंगे तो 6 बजे आएंगे कैसे, ज़रा ये भी बताओ स्नेहा देवी। आने के लिए तो सेल चाहिए ना, कैसे पता चलेगा। मनीष, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो चलो भाई, 7 बज गया है। कल मिलते हैं 6 बजे। कल तुम लोग कुछ सोचो मतलब कुछ और, कुछ प्रश्न, कुछ विषय, कुछ जिस पे बातचीत हो, है ना। और सवाल ऐसे छोटे छोटे सवाल, मतलब वह बहुत शानदार कविता करनी। थैंक यू श्यामबान जी। तो ऐसे सवाल, ममता, परिपूर्ण पुरुष क्या खूब लिखा है दीदी। थैंक यू ममता जी। तो ऐसे सवाल, जैसे एक सवाल, जब कोई सवाल अगर बहुत लंबा चौड़ा ना, तो वो जैसे पाठ्य पुस्तक का सवाल हो जाता है और उसका उत्तर लिखने में आपको बहुत सारे पन्ने भर जाते हैं। आज 7 इतनी जल्दी क्यों बज जाता है? 7 बजे के बाद ठीक कर लीजिएगा मैम प्लीज़। तो छोटे छोटे प्रश्न होंगे तो उनका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। और अगर बहुत, मतलब एक प्रश्न में कई प्रश्न होते हैं तो वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, आपके लिए भी बहुत बोझिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज चलते हैं, कल मुलाकात हो। सोचिएगा, प्रश्न सोचिएगा। वैसे भी कोई ज़रूरी नहीं है कविता से संबंधित हो, अपने मन का भी कोई प्रश्न हो, कुछ आप शेयर करना चाहते हो जी, कल प्रश्नोत्तरी का दिन रखिएगा। नहीं, कक्षा नहीं लेनी हमको। सवाल जवाब मतलब ये कि शेयरिंग वाले, ठीक है। चलिए।